शोर मत करिए। यहाँ पर देखिए बहुत कम ही सुपर हम लोग पढ़ रहे हैं, टेट नहीं पढ़ रहे हैं। तो सुपर टेट में 2 ही बार हुआ है अब तक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। गुथरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर है अधिगम दिया है डायरेक्ट, तो जितना उसमें उतना क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। कि बहुत ज़्यादा तीर नहीं मार दिए हैं, कि बस क्या किए हैं कि आपको पता है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, और थांडाई को नकल करके और अपना एक तो सिद्धांत दिया। बस में थांडाई के बिलोरियो चुरा ले और इतना चोट्टा इंसान बस में। तो क्या किए, मैं उद्दीपक अनुक्रिया का समर्थन तो करता हूँ, लेकिन उस उद्दीपक अनुक्रिया में उस उद्दीपक का उससे क्या बनना चाहिए, समीपता। समीपता मैंने क्या होता है, करीब, नजदीकी। बात समझ गए ना। जैसे कितना भी ऑनलाइन क्लास चलवा लिया जाए, लेकिन जो ऑफलाइन में चीजें हम क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन में नहीं। इसका मतलब कि ऑफलाइन का तो वहां पर आप उसके क्या किए, करीब गए, समीप गए। सेम वही काम कहते हैं गुथरी समीपता अनुबंधन। किसी प्राणी का किसी वस्तु से, मतलब वस्तु उसके लिए क्या काम करेगा, उद्दीपक का। वस्तु ही क्या है, वो उद्दीपक। और उसको प्राप्त करने के लिए जो उसमें एक्टिविटी करेगा वो क्या कहलाएगा। तो उसके साथ जब समीपता करीब होगा तो उसके साथ उसका क्या बन जाएगा, और इसीलिए गुथरी ने दिया है कि गुथरी ने समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया उन्हीं का नाम है। बस वो कहते हैं कि किसी उद्दीपक को, जैसे वो दूर होगा तब भी ये कहते हैं, क्या बोलते हैं कि थांडाई, और ये कहते हैं कि उस उद्दीपक का अनुक्रिया जब तक समीप नहीं जाएगा तब तक उसका अधिगम नहीं होगा। और एक बात कहते हैं कि अगर एक बार समीपता बन गई तो अगर उसका हम जगह परिवर्तित भी कर देंगे तब भी वह उस समीपता के साथ ही कार्य करना चाहिए। सीखने या जानने के लिए उन्होंने एक क्या नाम दिया है, क्या दिया है, प्रयोग। प्रयोग को समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ये प्रयोग भी उसी पे किए हैं, किस प्राणी पे, बिल्ली पे, लेकिन इनके साथ वो सहयोगी हैं, और सहयोगी का नाम है हॉर्टन। ठीक है ना। देखिए कहीं पर होल्टन लिखा होगा और कहीं पे हाँ बना के ऐसे लिखा होगा। क्यों दोनों है, अंग्रेजी में जब लिखेंगे, जैसे आप लिखते हैं जान, वो जानना है, जान इब्राहिम वाला, ठीक है। अब्राहम लिंकन वाला कहाँ है, ठीक, वो ऐसे लिखा जाता है, वही है वहाँ। एच यहाँ पे साइलेंट होकर आगे बदल जाता है, वही से वही HORTN होगा। तो होल्टन न कहते उसे हॉर्टन भी कह सकते हैं। कहीं दिया होगा तीनों के ऊपर लिखा तो मतलब भुला गए होगा। सेम वही चीज, कुछ उसमें बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। हॉर्टन क्या थे, सहयोगी थे। आई क्या थे, फोटोग्राफर कह लीजिए, चाहे अंग्रेजी में फोटोग्राफर, हिंदी में क्या कह लीजिए, क्यों तो अंग्रेजी है, क्या हिंदी का होता है, फोटो खींचना है, ठीक है। फोटो अंग्रेजी है, समझ रहे हैं, ठीक है। हॉर्टन जो है कैमरा में प्रयोग क्या करते हैं, एक शांत रहिए, पारदर्शी एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है ना। पारदर्शी बॉक्स होता है, और पारदर्शी बॉक्स में यहाँ एक फाटक लगा होता है, यहाँ फाटक लगा होता है, और फाटक के आगे यहाँ पर क्या रख देते हैं, भोजन। भोजन में किसी किताब में यह हमेशा नहीं किया गया भोजन में क्या था। जैसे थांडाई के सिद्धांत में बिल्ली के समक्ष उद्दीपक क्या था, मछली था, बात समझ ना। लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है, भोजन में आप जो चाहे वो रख सकते हैं, मुंह भी रख सकते हैं, मुँह आती, बात समझ ना। जिंदगी खड़ा ये बिल्ली देखते हैं काम कर रहा है, मान लीजिए दिस इज
मूस है आप तो खा गए जिसमें मर गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा बिल्ली मार खाती है, यही एक कहना बिलारी से दूर रहा लो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये शिकार करेगी, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे हम देखिए क्या यहाँ पे, और यहाँ पे तो लीवर लगा होता है। जो गाना है यही पर पागली सोचो मिल के इतना रोएला तो जब बिछड़े कितना रोएला। ठीक है, देखिए दिस इज बिल्ली। अब आप लोग मिला लीजिए कौन किससे मैच कर रहा है। हम बिलार भी कह सकते हैं, कैट भी कह सकते हैं, बिल्ली भी कह सकते हैं। मुंह छिपाने थोड़े को नजर आ जाएगा दिस इज कौन बिलार। चलिए मान लीजिए मैं बस ना बस उत्तर करेगा यहाँ पड़ जाएगा। जान लगती है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से बिल्ली आपकी बिल्ली में किस पे ध्यान देना है, पूंछ पर। आपको बिल्लियार पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है। आपको पता है दिस इज घर में कुकुर पाया जाता है, पता है। जब देखिए होंगे कुत्ता को जब कोई भोजन आप देते हैं और जब तुरंत मान लीजिए आप अभी खरिया में से रोटी निकाल लें, आप देख के तुरंत दिव्या जब लगाता है आप कुछ जब तुरंत देखा क्या बताइए। तो बहुत अमन बानर रहती है, तमन्नो इधर कुछ यही लगती है, लेकिन हम लोग बहुत सुधार कर गए। अब बानर नहीं है, बनरी आप लोग इतना नहीं पता है कि किसी में से बड़ी हम लोग का जानवरों के जीव की अपेक्षा हम लोग जीव कठोर होता है, ठीक। इतना अंतर है तब वो फिर उन्होंने अपन पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, ठीक। देखिए क्या हाई अलग खुश हो रहा है, ठीक। लग रहा था कि आज बिलार को दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, जब दिस इज बिलार और यहाँ पूंछ पे ध्यान दीजिए। जब बिलार इसको देखती है भोजन को तो तुरंत क्या कर लगती है, इधर एकदम उसके पेटे में कचूल लुट जाती है, ठीक। तो तुरंत वो बिलार पूंछ लाती है, अचानक इस बिलार के पूंछ का हिस्सा इस लीवर पर क्या आ जाता है, एक हैंडल कहिए समझिए क्या है, लीवर लग जाता है। और लीवर के लगते ही तुरंत माता क्या हो जाता है, उल्टा भोजन क्या कर लेती है, बिल्ली क्या कर लेती है, कई बार हिलाई होगी ना। बस मैं अब ये कार्य जो कर रही है बिल्ली, वो काम कौन कर रहा है, फोटो खींचने का। मतलब प्रत्येक दशा में, प्रत्येक पूंछ हिलाने, प्रत्येक बिल्ली की एक्टिविटी पे होटल क्या कर रहा है, कैमरा मैन है जो फोटो क्या करता है, कैप्चर। बात समझ गए ना। अब बिल्ली को करते क्या है, प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए आप क्या लिखा है, प्रतिस्थापित का मतलब बिल्ली को इधर मुंह न करके बिल्ली को उधर की तरफ बैठा देते हैं। बात समझ गए ना। फिर भी बिल्ली तुरंत बार बार किधर हो जा रही है, उधर की तरफ घूम जाती है। उसे पता है उसके पूंछ से ज्यादा कहीं जान उसके किसमें है, पैर में।
वो चाहती तो पैर से पंजा मार के लीवर को गिरा के भोजन प्राप्त कर लेती ना, लेकिन प्रत्येक दशा में बिल्ली बार बार पूंछ से वो क्या कर रही है, लीवर को मारती है, भोजन क्या कर लेती है। उस पूंछ का उस लीवर से क्या बन जाता है, समीपता क्या बन जाता है। यही बात सिद्ध करना चाहते हैं कौन, गुथरी, कि जिस प्राणी का जिससे समीपता बन जाता है वो वैसा ही कार्य करने लगता है। बात समझिए ना। जैसे सामान्य उदाहरण लेते हैं मनुष्य की, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो जिसके साथ जैसी समीपता के साथ हम रहते हैं, जो कार्य करना शुरू करते हैं, उस कार्य में ग्रोथ और कार्य में अंतर नजर आने के बावजूद उसी समीपता का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बस पुरस्कार को महत्व नहीं दिए हैं तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, आप पुरस्कार का मतलब समझ देखिए, पुरस्कार होता क्या है, उसके आपको मिलता है तो अंदर से पुनर्बलित हो जाता है। और ये टोटली किस रूप से हो रही है, बाहर भोजन दिख रहा है, भोजन प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है, तो यहाँ पुरस्कार प्रयोग में तो लेना ही देना नहीं। हाँ, पुरस्कार अगर एक सुनिए, एक परिस्थिति में अगर पुरस्कार दे दिया तो अगली परिस्थिति पुरस्कार पाने के लिए पढ़ेंगी, चाहे कोई कार्य करेंगे। लेकिन बिल्ली क्या कर रही है, प्रत्येक तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन उसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर भोजन आप नहीं देते हैं, ठीक समझ रहे कहाँ से बता रही हैं आप, गंगा पब्लिकेशन में यह लिखा गया है बिल्ली को भोजन नहीं दीजिए, लेकिन उस बिल्ली उस पिंजरे से आजाद होना चाहेगी, यही लिखा है। तो जब यह भोजन वहाँ पे लिखा, गंगा पब्लिकेशन काफी देखे होंगे बीटीसी में, उसमें आप कहते हैं कि आप भोजन मत दीजिए, बिल्ली को जब कैद कर देंगे तो बिल्ली उस पिंजरे से क्या आना चाहेगी, बाहर। और बाहर आने के लिए कुछ एक्टिविटी करेगी, नहीं करेगी, एक्टिविटी करती है तो बिल्ली एक बार ऐसी एक्टिविटी करती है कि खुद से उसका लीवर क्या हो जाता है, लग जाता है। और अगली बार वो बिल्ली को कितनी बार भी किसी दशा में बैठाया जाता है तो वह लीवर को पंजे से न मार के किसे मारती है, यह उसमें लिखा गया है। वही अगर कविंदर उपाध्याय की पढ़ती है किताब, उसमें भोजन रखे हैं सामने, और जो फिगर है उसमें मेंशन किए हुए हैं, उस फिगर में भी वहीं से है, तो उसमें भी भोजन की बात कही गई है। तो कुछ नहीं है, क्या लिखा है दीजिए। अरे यहाँ पर निकलने की कोशिश करो। हाँ ठीक, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर उस बात को क्या, वही बात पर है कि पुनर्बलन नहीं देंगे तब भी वो बिल्ली क्या करेगी, वैसा प्रयास करेगी। कहने का कुल यह मतलब बताया जा रहा है कि जिस प्राणी का जिस वस्तु से, जिस अंग से उसका प्रभाव समीपता का अनुबंध बनता है, बार बार प्रत्येक दशा में एक ही जैसा व्यवहार करती है, और एक ही जैसा व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, बताइए। यही इसके सिद्धांत का मुख्य पासवर्ड है, समझ लीजिए। अगर एग्जाम में आ जाए कि रूढ़िबद्ध व्यवहार किसके सिद्धांत में आता है, तो क्या बताइएगा, गुथरी की बात। दोनों आप कह सकते हैं, कोई इसमें गलती दिक्कत नहीं है। अगर आप रखते हैं तो आप क्या बोलते हैं भोजन को, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि भोजन में हम ये नहीं लिखवा रहे हैं कि ये मछली है कि नॉनवेज है कि वेज है, ये बात नहीं लिखवा रहे हैं। तो जब यह सुविधा नहीं है तो आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। अगला सवाल एक बार पूछा गया था छत्तीसगढ़ टेट में, तो होटल में कितनी बार फोटो लिया था, यह प्रतिक्रिया 800 बार किया था, ठीक है ना। होटल के द्वारा जो फोटो लेने वाला कार्य हुआ था, फोटो लेने वाला कार्य कितनी बार हुआ था, 800 बार हुआ था, मतलब 800 बार फोटो क्लिक किया गया था, बात समझ गए ना। और 800 बार में बिल्ली पूंछ से ही वो लीवर को क्या करती है, मारती है, और पूंछ से मार के भोजन क्या कर लेती है, भोजन या उसके कीड़े से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। ऐसी सेम परिस्थिति हम लोगों का भी होता है कि अगर आप एक रास्ता पकड़ के सहज वाला, अगर रास्ता आप बार बार आते हैं, उस रास्ते से आपका ज्ञान हो चुका है ना, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट रास्ता भी या ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड रास्ते भी मिल जाते हैं जिससे आपको, लेकिन फिर भी आप उसी रास्ते का बार बार क्या करना चाहेंगे, अनुसरण करना चाहेंगे। उससे उस रास्ते से उसका आपका क्या बन चुका है, समीपता का अनुबंध बन चुका है।
यही काम मनुष्य भी करता है। ये देख लीजिएगा, पढ़ने की बात कर लीजिएगा, पेन की बात देखते होंगे, अगर आप मोटे होल्डर वाली पेन शुरू से इस्तेमाल करते आए हैं तो अगर तुरंत पतले होल्डर वाली पेन दिया जाए तो आपको लिखने में क्या महसूस होगी? असहजता महसूस होगी। तो आप सोचते हैं कि मुझे बार बार मोटे होल्डर वाली पेन ही क्या हो जाए, इसलिए कि मोटे होल्डर वाले पेन से आपकी क्या बन चुकी है? समीपता का अनुबंध बन चुका है। यही बात कौन समझाना चाहते हैं? गुथरी बताना चाहते हैं। एक लाइन लिखा जाए, प्रयोग लिख लिए ना, लिखिए एक लाइन। लिखिए पॉइंट जी, लिख लीजिए। आपको लगी नहीं क्या है? हमारा मत कीजिएगा, तो ऐसा किसी तीर लगा देंगे सर बिला। वो भी देख रहे हैं आपकी अगर इतर आ रही है पर ये दिन आ गया बिला आपको देख इधर आएगी। चलिए देखिए क्या लिखा है। हाँ बताएं। इसमें लिखा है कि रूढ़िबद्ध व्यवहार, इसका मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़िबद्ध का मतलब होता है एक ही जैसा व्यवहार बार बार करना। यह क्या कहलाता है? रूढ़िबद्ध कहलाता है। जैसे कहते हैं ना कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या होती है? एक ही बात। हाँ ये बच्चे बहुत जोर से कर जानते हैं क्या? रूढ़िबद्ध इसलिए कि मतलब कि अगर धारणा बन गई है कि लड़के सिर्फ और लड़कियां रोती है, लड़के नहीं रोते हैं, ये धारणा कैसी बनी है? रूढ़िबद्ध। ऐसी धारणा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शांत रही। किसके आधार पर सीखता है? मतलब अगर मान लीजिए किसी की जान खतरे में फंसी है तो ये नहीं सोचेगा कि हम बाहर किस तरीके से इस तरीके से जाएंगे, वो सीधा जो नजदीक का रास्ता लेगा उससे ही भागेगा। यही बात सीख लेगा। ठीक है, देखिए वही तो हम कह रहे हैं ना, जिससे उसको उस वक्त मतलब समीपता बने। रास्ते चार है निकलने के गुफा से, आप उसी रास्ते का अनुसरण करेंगे जाएंगे, जो क्या होगा? इजी होगा। अब समझिए कि आपको पता ही नहीं कि कौन चारों रास्ते हैं, चारों में आसान कौन है, तो आप चारों के पास जाना चाहेंगे ना। अब वो अलग बात है कि एक ही बार में आपको आसान रास्ता मिल गया, तो अब बार बार अगर कराएंगे तो क्या आप दूसरे रास्ते पे जाना चाहेंगे? आसान रास्ते से क्या बन चुका आपका? क्या बन चुका है? हम क्या कर रहे थे? ठंडाई का समर्थन कर रहे हैं। हम तो बोले ठंडाई के सिद्धांत में तो बहुत दिमाग कुछ नहीं लगाए, बस उसी में क्या जोड़ दिए हैं? जो हम कहीं नहीं लिखवा रहे हैं कि ठंडाई के सिद्धांत का समर्थन करते हैं या नहीं करते। ठंडाई के सिद्धांत में अपनी बात कहते हैं कि ठंडाई कहते हैं कि क्रिया बार बार के द्वारा व्यक्ति सीखता है, और यह कहते हैं कि जिस व्यक्ति का, जिस प्राणी का, जिस वस्तु या उद्दीपक से समीपता एक बार बन जाती है तो वही बार बार व्यवहार करता है, और एक ही जैसा व्यवहार बार बार करना क्या कहलाता है? एक लिखना है मुख्य पासवर्ड है सिद्धांत। लिखिए एक लाइन जी। पता तो है भाई, बिल्डिंग की हम जगह बदल दीजिए। एक बार आप बैठाए थे, पूंछ हिलाई और लीवर से लग गया, उसे एहसास हो गया कि लीवर से लगने से पूंछ पे वो हो रहा है। बिल्ली को परिवर्तित कर दीजिए, प्रतिस्थापित, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए, यहाँ बैठाइए। बिल्ली बार बार उसी जगह आएगी और पूंछ से मारेगी और क्या करेगी? फाटक खुलेगा, अपना रास्ता निकल जाएगी। अर्थात उस पूंछ से बिल्ली का क्या बन चुका है? सभी का। और वो जगह बदल में तो क्या हो जा रही है? समझ की बात। लिखिए अगला पॉइंट, नोट या पॉइंट बना के लिखिएगा। उद्दीपक को देखकर, उद्दीपक को देखकर, उद्दीपक को देखकर बार बार एक ही जैसा व्यवहार करना। अब व्यवहार को हम क्या कर सकते हैं? अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, उद्दीपक को देख के एक ही जैसा व्यवहार करना, बस करना क्या आगे डैश देख लीजिएगा। रूढ़िबद्ध व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार। प्रयोग तो लिख लिए सब लोग ना।
गुथरी ने किसका प्रयोग किया था? बिल्ली। सहयोगी कौन था? ऑर्डर क्या था? कैमरा। उसका काम क्या था? प्रत्येक परिस्थिति पर क्या करना? कितनी बार फोटो लिया था? यह बात अपने अनुसार कॉपी में क्या कर लीजिए, मेंशन कर दीजिए। गुथरी का सिद्धांत क्या हो गया? मतलब अधिगम के सिद्धांत जो थे वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अब समझिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ना सब है ऐसा नहीं न पढ़िएगा, लेकिन 4 सिद्धांत को एकदम रट जाइएगा अधिगम में। सबसे पहला थांडाई, पियाजे विकास में आएंगे। पहला थांडाई, दूसरा पावला, तीसरा स्किनर और चौथा कोहलर, और कोहलर के साथ साथ गैने नए वाले। यही 4-5 सिद्धांत सुपर टेट में नंबर गेनिंग हैं। बात समझिए ना, गैने बीच में नहीं पूछ रहा था, जबकि 2 बार जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उस दोनों में गैने सवाल क्या किया गया है? थांडाई से वो सवाल जो अभी कल ही ब्रिटिश में पूछा गया था सवाल, प्रयत्न एवं भूल का, ये सवाल बहुत पॉपुलर है हमारे ना। देखिए यह पॉपुलर जो होता है उसी में तो गलती करते हैं। बात समझिए ना, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और वो सवाल बार बार पूछता है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, इसमें क्या है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत ने दिया हुआ। बात समझिए ना, अभिक्रमायोजित अधिगम सिद्धांत ने दिया हुआ। ये ऐसे नाम है जो बार बार एग्जामों में क्या किए गए हैं? रिपीट किए गए। तो यही बोलेंगे कि इसको आप एक बार क्या करिएगा? पढ़ जाइएगा, रट जाइएगा। बात समझिए ना, यह है आपका टोटल ठीक। जो आपका कौन सा है? अधिगम का सिद्धांत। अब आपके अगले 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, और 2 टॉपिक दोनों नंबर देगा एग्जाम में, ठीक है? कौन सा? ये कहाँ पढ़ना है पता है? प्रेरणा में पढ़ेंगे ना, अधिगम में। अधिगम में अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है ये नहीं, हम वहाँ प्रेरणा में लिखवाएंगे अब्राहम मैस्लो का तो आवश्यकता में मानव पूर्ति का सिद्धांत, तो वहाँ पढ़ाएंगे आपको पढ़ाना है। अगला और मुख्य हेडिंग लिखिएगा, अधिगम स्थानांतरण या अंतरण।